नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। रीवा के सोहागी थाना क्षेत्र अंतर्गत ककहरा गांव के निवासी छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में CAF 22वीं बटालियन में पदस्थ लक्ष्मीकांत द्विवेदी नक्सलियों के द्वारा लगाए गए बम की चपेट में आने से शहीद हो गए थे, जिसके बाद आज उनके गृहग्राम में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। वहीं इस दुख की घड़ी में परिजनों से मिलने पहुंचे मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल ने सरकार के द्वारा 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि सहित परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिलाने का आश्वासन दिया है। छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा के पाहुरनार में CAF की 22वीं बटालियन में पदस्थ रीवा के रहने वाले हेड कांस्टेबल लक्ष्मीकांत द्विवेदी नक्सलियों के द्वारा लगाए गए बम की चपेट में आकर शहीद हो गए थे, जिसके बाद आज उनके गृहग्राम ककहरा में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान आसपास के लोग भी नम आंखों से मौजूद रहे। वहीं इस दुख की घड़ी में परिवारजनों से मिलने पहुंचे राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल ने परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि सहित एक मकान और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिलाए जाने का आश्वासन दिया है। दरअसल बीते दिन जैसे ही इसकी सूचना प्रदेशवासियों को लगी थी, रीवा सहित समूचे प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर शहीद की शहादत को सलाम किया था और श्रद्धांजलि भी दी थी, जिसके बाद आज अंतिम संस्कार में शामिल होने मुख्यमंत्री के द्वारा राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल को भी रीवा भेजा गया, जहां पर राज्य मंत्री ने परिवारजनों से मिलकर उन्हें ढाढ़स बधाया है। इस दौरान पूर्व मंत्री और रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला, त्योंथर विधायक श्यामलाल द्विवेदी भी मौजूद रहे। आसपास के हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों ने शहीद की शहादत को सलाम किया और नम आंखों से श्रद्धांजलि भी दी है। भैया क्या सरकार तरफ से क्या हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को जैसे ही घटना क्रम की जानकारी हुई, 11 बजे ही उन्होंने निर्देश दे दिया था कि मैं माननीय पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी, माननीय जनार्दन द्विवेदी जी और माननीय प्रदीप पटेल जी, श्यामलाल द्विवेदी जी और प्रदीप पटेल जी सब लोग जाके पीड़ित परिवार को शोक श्रद्धांजलि अर्पित करें। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए, एक रीवा में फ्लैट, मकान और उनके परिवार को एक को नौकरी दी जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सतत पीड़ित परिवार के साथ है और विधानसभा न चल रही होती तो स्वयं आते हैं। देश की रक्षा करते हुए एक और जवान हमारे जिले के शहीद हुए हैं, लक्ष्मीकांत द्विवेदी जी। हम सब को दुख भी है और गर्व भी है, क्योंकि सब जानते हैं कि आतंकवाद और नक्सलवाद ये दीमक की तरह हमारे देश को कमज़ोर करता है और इनसे मुकाबला करने के लिए ये जवानी है, ये बहादुरी है जो सीना तान के, सिर ऊंचा करके इनका मुकाबला कर रहे हैं। और इस मुकाबले के दौर में ही लक्ष्मीकांत जब भोजन कर रहे थे उस समय अंडरग्राउंड जो बारूद बिछा के इन लोगों ने रखा था, उसके विस्फोट होने से जो उनकी मृत्यु हुई है, जिसके कारण वो शहीद हुए। हम सब इस वीर आत्मा को श्रद्धांजलि देते हैं उनके चरणों में। और जैसा अभी हमारे मंत्री जी ने बताया, रामखेलावन पटेल जी ने, कि सुबह जैसे ही ये दुखद समाचार मिला, मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को विधानसभा में बुलाया, स्पीकर साहब के चैम्बर में हम लोग सब हुए और उन्होंने तत्काल ये कहा कि विधानसभा के कारण और मैं अभी यहाँ जा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप लोग तत्काल रवाना हुई। आने में थोड़ा विलम्ब हुआ क्योंकि विमान में कुछ तकनीकी गड़बड़ी थी। हमारे सांसद जी को भी मुख्यमंत्री जी ने बात किया और वो तुरंत रवाना हुए। तो हम सब दुखी परिवार को ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि शक्ति मिले, क्योंकि जिसके घर का व्यक्ति जाता है इस कष्ट को वही समझ पाता है।
और उसको वापस तो लाया नहीं जा सकता, लेकिन लक्ष्मीकांत बहुत दिनों तक याद किए जाएंगे। उनके बड़े भाई सर, उनके परिवार के लोगों का सम्मान बना रहे, अब ये हम सबका दायित्व है। और जीवन तो वापस किया नहीं जा सकता, लेकिन 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि और उनको रीवा में मकान और नौकरी, इस प्रकार की मदद करके सरकार उनको एक तरीके से सम्मान प्रदर्शित करने का जो मंशा है, वो अभी मंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी के माध्यम से यहाँ पर घोषणा की है। मैं एक बार फिर से इस लक्ष्मीकांत जी जो शहीद हुए हैं उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। यूट्यूब में गुड मॉर्निंग टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। नमस्कार।